गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम बैक आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज इन्वायरमेंट के एक और टॉपिक को हम समाप्त करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा पर्यावरण की रक्षा हेतु आंदोलन। अब इसमें से कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हैं, किसको बचाने के लिए किया गया, कब किया गया, उसके प्रणेता सूत्रधार कौन कौन लोग थे, ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है पर्यावरण की रक्षा हेतु आंदोलन। ठीक है, चलिए अब देखिए भैया, पहले आंदोलन की बात की जाए तो 200 वर्षों से ना अपनाई गई जो भाई ये क्या है, जनसंख्या बढ़ने पर ही तो ये सारी डिस्टर्बेंस पैदा हुई है। तो हमने कहा भैया कि जो डिस्टर्बेंस पैदा हुई, जो असंतुलन पैदा हुआ जल थल एवं आकाश में, भाई जनसंख्या बढ़ने से, यही तो बताया हमने भैया कि जनसंख्या बढ़ने से जो असंतुलन पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ, असंतुलन पैदा हुआ। और कहां पर पैदा हुआ असंतुलन, कहां पर बताया हमने, जल थल और नभ यानी आकाश में जो असंतुलन पैदा हुआ। असंतुलन कैसे पैदा हुआ भैया? प्रदूषण के द्वारा। इन्हीं को दूर करने के लिए प्रमुख आंदोलन चलाए गए, जिनको नाम दिया गया पर्यावरण की रक्षा हेतु किए गए आंदोलन। इन्हीं के बारे में हम जानते हैं कि प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन हैं कौन कौन से। ठीक है, आइए एक एक करके हम क्लियर करते हैं। तो पहला आंदोलन है, उसका नाम है विश्नोई आंदोलन। क्या नाम है भैया? विश्नोई आंदोलन। विश्नोई आंदोलन की बात की जाए तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था संत जम्भोजी। पहला आंदोलन कौन सा बताया भैया हमने? विश्नोई आंदोलन। विश्नोई आंदोलन है ना। अब इस आंदोलन को चलाने का श्रेय किसे जाता है? पहली बार इस आंदोलन को किसने चलाया, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो विश्नोई आंदोलन देखिएगा, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भैया संत जम्भोजी। और कब चलाया गया? 15वीं शताब्दी में। कब चलाया गया? 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में। और चलाया किसने? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, देखिए क्या वही नाम था, हमने कहा संत जम्भोजी। 15वीं शताब्दी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था संत जम्भोजी, है ना। अब संत जम्भोजी साहब ने 15वीं शताब्दी में आंदोलन चलाया, इन्हीं से प्रेरित होकर। और चलाया कहाँ गया था भी? स्थान कौन सा है वो? स्थान है राजस्थान। स्थान क्या भैया? राजस्थान। और इसी से प्रेरित होकर एक महिला थी, नाम याद रखिए कि इन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा है भैया आंदोलन का। एक महिला थी जिनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। क्या नाम था भैया? श्रीमती अमृता देवी बिश्नोई। श्रीमती अमृता देवी बिश्नोई। इस आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने किया क्या? अपना बलिदान तो दिया ही, अपने बलिदान के साथ साथ इन्होंने भैया, हमने कहा खुद के बलिदान के साथ साथ क्या किया? खुद और अपनी 3 पुत्रियों, बात समझ पा रहे हैं भैया? पुत्रियों का बलिदान दे दिया। और किसके लिए? सिर्फ इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब ये आंदोलन कहां पहुंचे भैया? जिसके लिए चलाया गया वो व्यवस्था समाप्त की जाए।
तो नाम याद रखिएगा, अमृता देवी बिश्नोई, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया था कि बिश्नोई आंदोलन। और इसी क्रम में धीरे धीरे 363 लोगों ने अपने प्राणों की बलि दे दी। कितने लोगों ने भैया? 363 लोगों ने, हमने कहा कि अपने प्राणों की बलि दे दी। इतनी बात समझ में आई? बिश्नोई आंदोलन 15वीं शताब्दी में संत जम्भोजी द्वारा चलाया गया स्थान राजस्थान था, है ना। और इसी से प्रेरित होकर श्रीमती अमृता देवी बिश्नोई ने खुद और अपनी 3 पुत्रियों का बलिदान दे दिया। और इसी क्रम में धीरे धीरे कुल कितने लोगों ने बलिदान दिया? 363 लोगों ने। अगर पूछे राजस्थान का कौन सा स्थान है वो, तो एक गांव है, उस गांव का नाम था भी खिजड़ी गांव। गांव का नाम क्या था भैया? खिजड़ी गांव। अब ऐसा हुआ क्या था कि आंदोलन चलाया गया, आइए उसके बारे में जानते हैं। इतनी चीजें नोट करिएगा। तो ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से यह आंदोलन चलाया गया? नोट करिएगा भैया। अब जो खिजड़ी गांव है भैया, राजस्थान के एक शासक थे 15वीं शताब्दी में, एक राजा थे, उनका नाम क्या था? महाराजा अजीत सिंह। क्या नाम था? महाराजा अजीत सिंह। अब वहां के भैया जोधपुर के महाराजा थे। कौन थे? हमने कहा जोधपुर के महाराजा, जोधपुर के महाराजा थे अजीत सिंह। इन्होंने भी आदेश दे दिया था कि जो वहां पे वृक्ष थे, जंगल के वृक्षों को काट कर लाया जाए। और किस लिए? भवन निर्माण के लिए। किस लिए भैया? भवन निर्माण के लिए। भवन निर्माण के लिए क्या किया था इन्होंने? भवन निर्माण के लिए जंगलों को काटने का आदेश दे दिया था। जंगलों को काटने का आदेश दे दिया था। बात समझ में आ रही भैया? और इसी के विरोध में संत जम्भोजी ने आंदोलन शुरू किया। और इसी से प्रेरित होकर अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 पुत्रियों के साथ बलिदान दे दिया। और धीरे धीरे करके 363 लोगों ने बलिदान दिया। तो महाराजा कौन थे भैया वहां के? अजीत सिंह जी। बिल्कुल, इतनी चीजें समझ में आ गई भैया। और हुआ क्या भैया कि आदेश इन्होंने वापस ले लिया। जब आंदोलन धीरे धीरे बढ़ गया तो आदेश इन्होंने क्या किया? वापस ले लिया। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इतनी बातें भैया। और इसमें मुख्य पॉइंट ही हमको नोट करना है। बाकी हम कहानी तो बता रहे हैं ना, कहानी को ओरली सुनते चलिए और इसको नोट करते चलिए। अब ये पहला आंदोलन था जो भारत में हुआ था। और इसी से प्रेरित होकर कई जगहों पर आंदोलन धीरे धीरे चलाए जाने लगे। और प्रेरणा इसी से प्राप्त करके, यहीं से प्रेरित होकर चिपको आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन चलाया गया भैया? चिपको आंदोलन चलाया गया। बात समझ पा रहे हैं? चिपको आंदोलन चलाया गया। ठीक है, इतना लिखिएगा। फिर अगला टॉपिक बताते हैं भैया चिपको आंदोलन के बारे में। किसके बारे में बताते हैं भैया? चिपको आंदोलन के बारे में। ठीक है, आंदोलन कौन सा भैया? अगला देखिएगा, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। अब यहां से देखिए मुख्य चीजें क्या क्या भैया। इस आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भैया कई बार पूछा गया। चिपको आंदोलन तो बहुत बार पूछा गया है ना। तो चिपको आंदोलन की बात की जाए तो देखिए नाम से स्पष्ट है भैया, चिपको मतलब सुनने में लग रहा भैया कहीं ना कहीं इसमें चिपकने की बात हो रही है। और किससे चिपकेंगे भैया? पर्यावरण को बचाने की बात हो रही ना, तो कहाँ चिपकेंगे हम? वृक्ष पर ही तो चिपकेंगे। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया चिपको आंदोलन का। तो इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग करते क्या थे भैया? वृक्षों से चिपक जाते थे और ये कहते थे कि पहले हमको काटिए फिर वृक्षों को काटिए। बात समझ पा रहे हैं? और इसमें जो अग्रणी थे वो थी महिलाएं। इस आंदोलन में अग्रणी कौन थी? महिलाएं थी, है ना। चिपको आंदोलन शुरुआत की बात की जाए भैया तो शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बात समझ में आ रही है? यह पहले था कहाँ? पहले कहाँ था भैया? ध्यान से देखिएगा। पहले यह यूपी के चमोली में है। कहाँ था? यूपी के
चमोली में। लेकिन आपको पता है कि चमोली में और स्थान कौन सा था? चमोली में गोपेश्वर नामक स्थान। बात समझ पा रहे हैं भैया? यूपी के चमोली में गोपेश्वर नामक स्थान से शुरुआत इसकी हुई थी। अब आपको पता है कि सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड। तो आपको पता है भैया कि अब वर्तमान में कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। जो अगर पूछे भैया पहले कहाँ था ये, तो पहले यूपी में था, लेकिन वर्तमान में कहाँ भैया? तो वर्तमान में उत्तराखंड में है। देखिए इसलिए लिखा गया पहले और वर्तमान लिखेंगे। वर्तमान में कहाँ भैया? उत्तराखंड में है। बात समझ में आई? सन याद रखिएगा 1973। पहले कहाँ था? यूपी के चमोली में गोपेश्वर नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। वर्तमान में भी ये कहाँ है? चमोली में ही है। सब कुछ वही है, लेकिन राज्य बदल गया। राज्य कौन सा हो गया भैया? उत्तराखंड। बाकी वही है, गोपेश्वर चमोली। ठीक है, अगली बात की जाए भैया इसके प्रणेता कौन थे, सूत्रधार कौन कौन लोग थे। तो प्रणेता की बात की जाए भैया, देखिए इसके प्रणेता कौन थे। प्रणेता का नाम था श्री चंडी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? श्री चंडी प्रसाद भट्ट साहब थे इसके प्रणेता। लेकिन हुआ क्या, अब इन्हीं के एक सहयोगी थे। और सहयोगी कौन थे भैया इनके? सहयोगी सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। अब कई बार भैया अगर ऑप्शन में श्री चंडी प्रसाद भट्ट नहीं है तो प्रणेता किससे मान लिया जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। ध्यान दीजिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा प्रणेता नहीं, इनके सहयोगी थे। प्रणेता कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट साहब थे, ये सहयोगी थे। लेकिन हमने कहा अगर ऑप्शन में ये नहीं है तब आयोग किसको मानता है? ये सुंदरलाल बहुगुणा को मानता है। बात इतनी क्लियर हो गई। अब हमसे अगला पूछेगा भैया, अच्छा सुंदरलाल बहुगुणा एक आंदोलन से और जुड़े हुए हैं। सुंदरलाल बहुगुणा, पर्टिकुलर सिर्फ सुंदरलाल बहुगुणा की बात की जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा भैया टिहरी बांध आंदोलन के जनक भी कौन माने जाते हैं? यही माने जाते हैं। तो टिहरी बांध किसके भैया? टिहरी बांध आंदोलन के जनक। टिहरी बांध आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा जी माने जाते हैं। इतना नोट करिए भैया जल्दी से, इतना नोट करिएगा। शुरुआत 1973, पहले यूपी के चमोली में गोपेश्वर नामक स्थान शुरुआत हुई थी इसकी। वर्तमान में यही स्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, क्योंकि आपको पता है भैया सन 2000 में यूपी से अलग हो गया था उत्तराखंड। प्रणेता कौन है? श्री चंडी प्रसाद भट्ट हैं। सहयोगी कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। और सुंदरलाल बहुगुणा को टिहरी बांध आंदोलन का जनक भी माना जाता है। बात समझ गए? इतनी जल्दी नोट करिएगा जी, जल्दी नोट करिए भैया। चलिए अगला आंदोलन कौन सा भैया? अगला आंदोलन भैया साइलेंट वैली आंदोलन। कौन सा है? साइलेंट वैली आंदोलन या शांत घाटी आंदोलन। क्या भैया? वो शांत घाटी आंदोलन। ठीक है, आंदोलन कौन सा भैया? तीसरा शांत घाटी। ठीक है, साइलेंट वैली। अच्छा ठीक है, साइलेंट वैली। ठीक है, आंदोलन या शांत घाटी आंदोलन। अब साइलेंट वैली आंदोलन की बात की जाए भैया, साइलेंट वैली आंदोलन की बात की जाए, ठीक है। अब देखिए क्या है ये, कहाँ पर है ये, स्थान कहाँ पर भैया? शुरुआत कब हुई थी इसकी? शुरुआत हुई थी भैया 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। स्थान कहाँ भैया इसका? केरल। कहाँ पर है? केरल में है। अब हुआ क्या भैया कि केरल में एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण हो रहा था, है ना।
जल विद्युत परियोजना का निर्माण हो रहा था। उस परियोजना का नाम क्या है और किस नदी पर वो निर्मित हो रहा था? तो हमने कहा एक परियोजना बन रही थी, तो हमने कहा जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना का निर्माण हो रहा था। उस परियोजना का नाम क्या भैया? कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना, कुद्रेमुख न के विरोध में। बात समझ पा रहे हैं? तो हमने कहा जल विद्युत परियोजना और परियोजना का नाम क्या भी? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख, ये कुद्रेमुख के विरोध में क्या चलाया गया भैया? आंदोलन चलाया गया, नाम दिया गया शांत घाटी आंदोलन, क्योंकि जो ये बन रही थी परियोजना भैया वो शांत घाटी के पास में ही बन रही थी। और किस नदी पर बन रही थी भैया? नदी का नाम क्या था? कुंती पुंछ। क्या था नाम भैया? कुंती पुंछ। यहीं पर यह भैया बन रही थी जल विद्युत परियोजना। नदी कौन सी थी? कुंती पुंछ नदी थी। और कहां पर भैया? अब यहां से दो क्वेश्चन आपको मिले। अगर पूछा जाए कि शांत घाटी के बगल से कौन सी नदी बहती है, तो कुंती पुंछ बहती है। जल विद्युत परियोजना कुद्रेमुख किस किस नदी पर निर्मित हो रही थी? कुंती पुंछ पर निर्मित हो रही थी। अब अगर ये विद्युत परियोजना बनती तो शांत घाटी का जो मनोरम दृश्य है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता, है ना। और इसी के विरोध में आंदोलन चला दिया गया। हुआ क्या कि आंदोलन समाप्त कर दिया गया। और 1985 में, कब भैया? 1985 में जो शांत घाटी थी इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया। कौन सा दर्जा दे दिया गया भैया? राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया। तो हमने कहा भैया जो शांत घाटी थी इसे 1985 में क्या घोषित कर दिया गया? राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। लेकिन पर्टिकुलर स्थान पूछे है कहां पर ये, तो कहां पर है? कहां पर देखिएगा भैया? पालक्काड़। कहां पर है? पालक्काड़। केरल में एक स्थान है जिसका नाम क्या? पालक्काड़। तो पालक्काड़ नामक स्थान पर ये शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ठीक है, तो पालक्काड़ वहां का क्या एक जिला है। पालक्काड़ क्या भैया? वहां का एक जिला है। ठीक है, फिर से देखिएगा भैया, हमने कहा शांत घाटी आंदोलन की शुरुआत 1973 में केरल में हुई थी। किस लिए हुई थी? जल विद्युत परियोजना कुद्रेमुख के विरोध में। यह बन कहाँ रही थी? कुंती पुंछ नदी पर। और 1985 में विरोध वापस लिया गया। ये जो बन रहा था परियोजना भैया इसको वापस लिया गया और 1985 में इस घाटी को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। इतनी जल्दी लिखिए भैया, इतना जल्दी लिखिएगा, है ना, जल्दी लिखिएगा। इसको क्या बोल सकते हैं? मूवमेंट बोल सकते हैं ना भैया, साइलेंट बेली मूवमेंट। ठीक है, दिख तो रहा ना सब कुछ अच्छे से। यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन पूछेगा भैया कि शांत घाटी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो आसान है, बता देंगे आप। थोड़ा सा टफ करना चाहेगा तो क्या पूछेगा कि शांत घाटी आंदोलन की शुरुआत जल विद्युत परियोजना कुद्रेमुख के विरोध में की गई। यह किस नदी पर निर्मित हो रही थी? या किस नदी पर निर्मित हो रही थी? तो आप तुरंत बताना पड़ेगा आपको। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, इरेज कर दें। चलिए अगला आंदोलन देखिएगा भैया कौन सा है। चिपको आंदोलन की तर्ज पर ही एक और आंदोलन चलाया गया। चिपको आंदोलन के तर्ज पर ही एक और आंदोलन चलाया गया। उस आंदोलन का नाम क्या है? एपिको आंदोलन। क्या नाम भैया? एपिको आंदोलन, है ना। और कहाँ चलाया गया भी? दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में चलाया गया था क्या चिपको आंदोलन? ये भी याद रखिएगा अगर हमसे पूछा जाए कि चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? उत्तर भारत में। और ये चलाया गया भैया, इसको एपिको एपिको दोनों नाम से जानते हैं। देखिएगा एपिको या इसको क्या बोलते हैं भैया? एपिको, एपिको या एपिको आंदोलन। बात समझ पा रहे हैं? अब इसकी बात की जाए एपिको आंदोलन की तो कहाँ चलाया गया भैया? हमने कहा दक्षिण भारत में।
और दक्षिण भारत में कहाँ भी? कर्नाटक में। कहाँ चलाया गया? कर्नाटक में। वहां के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री पांडुरंग हेगड़े। क्या नाम था भैया? श्री पांडुरंग हेगड़े। और कब चलाया गया? देखिए शुरुआत कब हुई इसकी? 1973 में चिपको की और 1983 में 10 उसी में ऐड कर लीजिएगा, 1983 में एपिको की। इसके सूत्रधार कौन थे? स्थान कहाँ भैया? ये कर्नाटक। मुख्यतः कहाँ था भैया? ये कर्नाटक में ना। और कर्नाटक के साथ साथ धीरे धीरे इसका क्षेत्र व्यापक होता गया और नीलगिरी का जितना क्षेत्र था, नीलगिरी का जितना क्षेत्र था उसको पूरा कवर कर लिया गया। तो नीलगिरी है कहाँ कहाँ? कर्नाटक, केरल ना, और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है। अब धीरे धीरे पूरा कवर कर लिया इस आंदोलन ने। इसके प्रणेता कौन थे भैया? शुरुआत किसने की थी? तो प्रणेता कौन थे इसके? श्री पांडुरंग हेगड़े। कौन थे? श्री पांडुरंग हेगड़े साहब इसके प्रणेता थे। दक्षिण भारत के, साउथ के थे ये। तो स्थान भैया कहाँ पर? कर्नाटक में। और कर्नाटक धीरे धीरे स्थान कौन सा इसे ये घेरता गया? हमने कहा व्यापक होता गया इसका पैमाना। और कहाँ कहाँ पहुँच गया? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र में भी ये पहुँच गया। बात समझ में आई भैया इतनी? अब इसमें भैया जो पांडुरंग हेगड़े साहब थे उन्होंने एक वाक्य दिया था, एक नारा दिया था। इसका नारा क्या था? इसका नारा था भैया बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। इसका नारा क्या था भैया? बचाओ, बढ़ाओ, बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ, काम में लाओ। बात समझ पा रहे हैं भैया? अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि नीलगिरी की पहाड़ियां जो धीरे धीरे उसमें वन मिल रहे थे, वो समाप्त हो रहे थे, उन्हीं को बचाइए, बढ़ाइए। और अगर आप भैया वन क्षेत्र को बचाते हैं, बढ़ाते हैं, तभी तो काम में ला पाएंगे, वहां से फल प्राप्त कर पाएंगे, लकड़ियों को उपयोग कर पाएंगे। ये तभी कर पाएंगे जब आप उनको बचाएंगे। तो यही नारा था इनका, बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। लेकिन अगर इसको भी कन्नड़ भाषा में कहा जाए, क्योंकि क्षेत्र कौन सा था? कर्नाटक था, कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कन्नड़ भाषा में अगर इसे लिखा जाए तो क्या नारे का नाम क्या था भैया? उलिसु बेलिसु। क्या नाम था देखिएगा? उलिसु बेलेसु, उलिसु बेलेसु। और क्या नाम था भैया? मत्तु बलिसु, मत्तु बलिसु, है ना। इसका मतलब क्या हुआ भैया? उलिस मतलब बचाओ, बेलुस मतलब बढ़ाओ, मत मतलब होता है भैया और, बलिस मतलब काम में लाओ। तो नारा था कहाँ का? किस भाषा में था भैया? कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में था? कन्नड़ भाषा में। उलिसु बेलेसु मत्तु बलिसु, है ना। इतनी चीजें कहाँ से इंपॉर्टेंट है भैया? एपिको आंदोलन से। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक, नोट करिए जल्दी से भैया। जी जल्दी नोट करिए। ठीक, ठीक है। अगला आंदोलन देखिए कौन सा भैया? अगला आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन भैया? नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? किसने की थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी भैया 1989 में। 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई। किसने की थी इसकी शुरुआत? उनका नाम था मेधा पाटेकर। क्या नाम था भैया? मेधा पाटेकर ने किया था। और स्थान कौन सा भैया? एमपी। और क्यों किया गया था ये? तो आंदोलन कौन सा भैया? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरुआत कब हुई थी भैया? 1989 में, 1989 में हुई थी। और
किसने की थी भैया इसकी शुरुआत? स्थान कौन सा? एमपी, स्थान एमपी। शुरुआत किसने की थी इसकी? प्रणेता कौन थे? मेधा पाटेकर। प्रणेता कौन थी भैया? मेधा पाटेकर। इनके सहयोगी थे, देखिए सहयोगी कौन कौन थे भैया? सहयोगी थी अरुंधति राय, अरुंधति राय, मेधा पाटेकर, अरुंधति राय, मेधा पाटेकर और कौन थे भैया? तथा अनिल पटेल, तथा अनिल पटेल। ये 3 नाम याद रखिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1989 में स्थान एमपी। प्रणेता कौन थी? मेधा पाटेकर। इनके 3 सहयोगी थे, अरुंधति राय, अनिल पटेल, है ना भैया? अरुंधति राय, अनिल पटेल। अच्छा, मेधा पाटेकर तो प्रणेता थी भैया। सहयोगी कौन थे भैया यहाँ पर? बाबा आमटे। कौन थे? बाबा आमटे, है ना? बाबा आमटे साहब। ठीक है, ये 3 नाम याद रखिएगा। और किस लिए किया गया था भैया? कारण क्या था इसका? तो कारण क्या था भैया कि जो नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर जो बहुउद्देशीय परियोजना बन रही थी, नर्मदा नदी पर बनने वाली बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, है ना भैया? कारण क्या था इसका? नर्मदा नदी पर भैया जो बहुउद्देशीय परियोजना बन रही थी उसी के विरोध में किया गया। अब अगर उस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हो रहा था तो कहीं न कहीं नदी का अस्तित्व खतरे में आता। उसके आसपास जो वन थे, मेन भैया कारण वन क्षेत्र ही था। इनका कहना था कि एक दायरा निश्चित किया जाए, एक दायरा निश्चित किया जाए कि ये बनेगा तो कितने क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा, है ना? इनका कहना था आप बहुउद्देशीय परियोजना बनाइए लेकिन आसपास का जो पर्यावरण है, जो वन है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वो प्रदूषित नहीं होना चाहिए, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। यही कहना था किसका? मेधा पाटेकर जी का। और इसीलिए इन्होंने विरोध कर दिया और नाम दिया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन का। ठीक है, जल्दी नोट करिएगा। अगला आंदोलन आपको बताते हैं। मैंने कहा कुछ ही आंदोलन हमको जानने भी है, बहुत सारे आंदोलन हमको नहीं जानने हैं। ठीक, अब देखिए एक आंदोलन और भी है, उसका नाम है नवदान्य आंदोलन। नाम क्या है? नवदान्य आंदोलन। हमसे पूछेगा भैया कि वसुधैव कुटुंबकम नामक शब्द किस आंदोलन में दिया गया? वसुधैव कुटुंबकम नामक शब्द किस आंदोलन में दिया गया? तो उस आंदोलन का नाम क्या है? नवदान्य आंदोलन। शुरुआत कब हुई थी इसकी? कब शुरू हुआ था भैया? 1982 में। देखिए आंदोलन कौन सा बताया भैया हमने? नवदान्य आंदोलन। शुरुआत कब हुई थी? 1982 में, 1982 में, है ना? और स्थान कौन सा भैया? 1982 में नवदान्य आंदोलन। स्थान कौन सा इसका भैया? देखिए जो हमने कहा ना, जो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है वहीं पर शुरुआत होती थी किसी भी आंदोलन की। ठीक है, तो पहले कहाँ था? यूपी में। अब कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक, अब शुरुआत इसकी की किसने थी? उनका नाम क्या था भैया? उनका नाम था वंदना शिवा। नाम क्या था भैया उनका? वंदना शिवा। प्रणेता कौन थे? वंदना शिवा, है ना? और इसी में हमने कहा, इसी में एक वाक्य दिया गया। वाक्य का नाम क्या था भैया? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, है ना? मतलब पूरी पृथ्वी, सिर्फ भारत की बात नहीं की इन्होंने,
और ये भारत एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। बाकी चीन जैसे चालबाज देश वसुधैव कुटुंबकम की बात कभी नहीं करते। वो तो सिर्फ अपने विस्तार की बात करते हैं। कहने के लिए थोड़ी सी चर्चा हो रही तो बता देते हैं, कहने के लिए चीन है क्या? कहने के लिए तो चीन अपने आप को क्या बोलता है? समाजवादी देश बोलता। क्या बोलता है? समाजवादी देश बोलता है। लेकिन वो समाजवादी देश नहीं रह गया, अब क्या हो गया है? वो साम्यवादी देश हो गया। क्या हो गया है? साम्यवादी देश हो गया है, जिसका मतलब होता है विस्तारवादी। जिसका मतलब क्या होता है भैया? विस्तारवादी, जो सिर्फ अपने विस्तार के बारे में सोचे। ठीक है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा किसकी बात करता है? वसुधैव कुटुंबकम की, मतलब पूरी पृथ्वी उसका परिवार है। ये बात कौन करता है? सिर्फ भारत देश करता है, भारत के अलावा कोई नहीं करता है। ठीक है। और किस लिए भैया किया गया ये आंदोलन? किस लिए किया गया? जैविक खेती को किस लिए किया गया? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने और लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए। ठीक है। हमने कहा कि क्यों चलाया गया ये? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। नाम दिया गया नवधान्य आंदोलन। ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा। ठीक है, नीचे नोट करके लिख लेंगे भैया कि अगर हमसे पूछा जाए कि जैव विविधता और उसकी विरासत को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो यही था। तो किस लिए भैया? जैव विविधता और उसकी विरासत को बचाने के लिए। भाई पृथ्वी पर अगर जैव विविधता बनी हुई है, बायोडाइवर्सिटी बनी हुई है, तब जो फूड चेन हमारा वो भी सही होगा, है ना। मतलब जो आश्रित होते हैं ना भाई, जो उत्पादक पर उपभोक्ता आश्रित होते हैं, अगर ये बनी हुई है तो वो चेन क्या होगी? सही तरीके से चलती रहेगी। अगर यही गड़बड़ हो गया तो चेन बिगड़ जाएगी, है ना। तो जीव समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया भैया। आज का लास्ट आंदोलन भैया मैत्री आंदोलन। कौन सा आंदोलन भैया? मैत्री आंदोलन। मैत्री आंदोलन की बात की जाए तो इसकी शुरुआत की थी कल्याण सिंह रावत ने। किसने की थी? कल्याण सिंह रावत ने। और कहाँ से की थी? उत्तराखंड से। कहाँ हुई भैया? वर्तमान में स्थान कहाँ? ये उत्तराखंड में है। इसका मतलब क्या होता है? मैत्री आंदोलन चलाया क्यों गया? अब इसलिए चलाया गया भैया, इन्होंने कहा कि जो कुंवारी कन्याएं थी भैया, वो करती क्या थी? एक पौधा तैयार करती थी। कुंवारी कन्या विवाह से कुछ दिन पहले, जैसे विवाह की तिथि निर्धारित हो गई तो उसके कुछ दिन पहले एक पौधा तैयार करती थी और विवाह के दिन उस पौधे की रोपाई करती थी, मतलब उस पौधे को लगाते थी, है ना। और ये पूरे उत्तराखंड के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। और नाम क्या था उसका भैया? मैत्री आंदोलन। नाम क्या था उसका? मैत्री आंदोलन। शुरुआत कब हुई थी देखिएगा भैया इसकी? शुरुआत हुई थी 1994 में, 1994 में इसकी शुरुआत की गई। और स्थान कौन सा हमने बताया भैया? उत्तराखंड। स्थान उत्तराखंड। शुरुआत की किसने थी इसके? प्रणेता कौन थे भैया? प्रणेता देखिए कौन थे? कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत साहब ने इसकी शुरुआत की थी। और हमने कहा भैया क्यों चलाया गया था ये? किस पर आधारित था यह आंदोलन? उत्तराखंड की महिलाओं पर। अगर पूछा जाए भैया यह किस पर आधारित था, किस पर आधारित था, तो किस पर था भैया आधारित? ये उत्तराखंड की, उत्तराखंड की महिलाओं पर, उत्तराखंड की महिलाओं पर
बात समझ में आ रही है ना? कहानी देखिए हमने बताया भैया आपको कि कल्याण सिंह रावत ने किया क्या भैया कि जो कुंवारी कन्याएं होती थी वो पौधों की बेर नहीं बोलते भैया, जिसको सैपलिंग जिसे बोला जाता है ना, सैपलिंग, पौधों की बेरन तैयार करती थी, है ना। और जिस दिन उनका विवाह होता था उस दिन उस पौधे की रोपाई वो करती थी किसी वन क्षेत्र में, है ना, किसी भी वन क्षेत्र में वो उस पौधे की रोपाई करती थी। बात समझ पा रहे हैं ना भैया? तो ये सब कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। देखिए जो मैत्री है ना वो मैती शब्द से निकला। किस शब्द से निकला भैया? मैती शब्द से। तो उत्तराखंड में मैती को बोला जाता है माँ का घर। क्या बोला जाता है भैया? माँ का घर। अर्थात जब तक वो माँ के घर में है तब तक वो क्या करेंगी? ये पौधों की बेरन तैयार करेंगी और जिस दिन उनका विवाह होगा उस पौधों की रोपाई वो कहाँ करेंगे? किसी न किसी वन क्षेत्र में करेंगी। ये चलाया गया भाई किसके लिए? किसके द्वारा चलाया गया? ये कल्याण सिंह रावत के द्वारा। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक। अब जो मैत्री संगठन की अध्यक्षा होती थी भैया, अब इसमें एक अध्यक्षा चुनी जाती थी। देखिए महिलाओं के लिए संबंधित है ना भैया। मैत्री आंदोलन की जो अध्यक्षा होती थी उनको एक नाम दिया जाता था। उनको क्या बोला जाता था? ये दीदी। अगर हमसे पूछा जाए कि महिलाओं की अध्यक्षा को या किस आंदोलन की अध्यक्षा को दीदी बोला जाता था, तो मैत्री आंदोलन की अध्यक्षा को क्या बोला जाता था भैया? दीदी नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आज जितने भी आंदोलन आपको बताए गए ये इम्पॉर्टेंट हैं और जितने बताए गए सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपने अच्छे से रीड किया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा आंदोलन। तो हमने देखिए कौन कौन सा आंदोलन आपको बताया भैया। हमने आपको चिपको आंदोलन बताया, एपिको आंदोलन बताया, नर्मदा बचाओ आंदोलन बताया, नवधान्य आंदोलन बताया, मैत्री आंदोलन बताया, साइलेंट घाटी आंदोलन बताया, है ना। ये सारे आंदोलन हमने आज कवर किए। तो अगली क्लास में जब भी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमारे आरबी क्लासेस की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। और हर क्लास में ही बताया जाता है आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है। आपकी फ़ीस यही होती है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचा पाएँ। ठीक है। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते। धन्यवाद। अगली क्लास में पुनः मिलते हैं।